हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन। कल हमने एटम से आयन कैसे बनता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। पहले तो आयन के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे साथ एक एटम है हमारे साथ। क्या है एटम? और वो या इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लॉस करे, गेन या लॉस, इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लॉस करे, उस पर जितना नेट चार्ज आता है, नेट चार्ज, ठीक है, उसको हम आयन कहेंगे। आयन, उस पर एटम पर नेट चार्ज आता है, उस पर उसको हम क्या कहेंगे? आयन कहेंगे, ठीक है। या तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया तो उस पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव, क्या? नेगेटिव, तो उसको हम एनायन कहेंगे। अगर उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और उस पर वो चार्ज आया, उस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैटायन कहेंगे। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन भी इसी तरह है। जब एक मॉलिक्यूल किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लॉस करे, उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। एटम जैसा है सारे के सारे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये मॉलिक्यूलर, पहले तो हम मॉलिक्यूल को जानेंगे। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल को अभी हमने पढ़ा नहीं है। इसके बाद मॉलिक्यूल आता है, इसके बाद पीरियडिकल है, फिर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हम पीरियडिकल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ छोटा सा सिंपल सा आइडिया देता हूँ, सिंपल सा मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। मॉलिक्यूल और एटम में, ठीक है, हम मॉलिक्यूल, एटम को भी मॉलिक्यूल कह सकती है और कंपाउंड की भी मॉलिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन वो किस बुनियाद से कहेंगे, ठीक है। तो पहले चलता हूँ कि जब हमारे साथ एटम हो, ठीक है, या हमारे साथ ग्रुप ऑफ एटम, क्या? ग्रुप ऑफ एटम या टू आर मोर एटम, आप कैसे भी कह सकते, टू आर मोर एटम भी कह सकते हैं आप, ठीक है। टू या मोर एटम, या एटम अकेला एटम, या टू आर मोर एटम कंबाइन हो जाए, क्या? कंबाइन हो जाए, ठीक है, कंबाइन हो जाए, ठीक है। तो या सिंगल एटम आप ले सकती हैं, या एक से ज्यादा एटम कंबाइन हो जाए और वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सके, फ्रीली, कि उसे फ्रीली एग्जिस्ट कर सके, फ्रीली, ठीक है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है वो किसी से काम नहीं रखता, वो अपने सिर्फ अपने काम से काम रखता है। वो ना किसी से बांड बनाता है, ना वो किसी को धक्का दे सकता है। मिसाल दे रहा हूँ, ना किसी को धक्का दे सकता है, ना किसी के साथ हानि कर सकता है। लेकिन जब तक उसको हम तंग ना करें, मतलब ये टेम्परेचर वगैरह ना दे या किसी और से, तो वो रिएक्शन करेगा। वो रिएक्शन नहीं करेंगे इसके बगैर कोई, जब हम नीचे से उसको रिएक्शन टेम्परेचर वगैरह ना दे तो वो हमारे साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ कि हमारे साथ एक क्लास है, क्या है हमारे साथ? क्या है? क्लास है, ठीक है, और उसमें स्टूडेंट, बहुत से सारे स्टूडेंट है इसी तरह, ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है। और इसमें मिसाल के तौर पर हमारे साथ है, ये हमारे साथ एक स्टूडेंट है, ये क्लास में शरीफ है, क्या है? शरीफ। ये क्लास में किसी से काम नहीं रखता, बस अपने काम से काम है इसका,
ठीक है, ना किसी से झगड़ा करता है, ना किसी से गपशप लगाता है, बस अपने काम से काम रखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, लेकिन पोस्ट तो हो गया यहाँ पर, पोस्ट छोड़ो, ठीक है, लेकिन ये स्टूडेंट किसी से काम नहीं रखता, ठीक है। जब ये सारे के सारे स्टूडेंट इसको नोच डाले, स्टूडेंट अपने दरमियान में वगैरह नोच वगैरह पेन से मारते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं, ठीक है। तो ये बाकी स्टूडेंट अगर इसको थप्पड़ ना मारे, पेन से वगैरह से ना मारे, तो वो किसी को खुश नहीं करता। अगर हम बाकी स्टूडेंट इसको तंग करें तो बाद में ये रिएक्शन करता है, ठीक है। इसी तरह मॉलिक्यूल भी है कि हम इसको रिएक्शन करने पर मजबूर ना करें तो रिएक्शन नहीं करेगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह होता है कि जब मॉलिक्यूल तो हमने समझा कि मॉलिक्यूल इसी तरह होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल के बारे में मैं एक लेंथी क्लास लूँगा, बाद में वहाँ समझाऊँगा। इसके बाद पीरियडिकल आता है, फिर मॉलिक्यूल आता है, मैं लेंथी क्लास लूँगा, वहाँ समझाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन इतना समझे कि मॉलिक्यूल एटम भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा एटमों से एटम कंबाइन हो जाए तो वो भी मॉलिक्यूल बना सकता है। लेकिन शर्त ये है कि वो नेचर में प्रीली एग्जिस्ट करे, ठीक है, ओके। फिर होता है क्या, मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल तो आपने समझा, जब मॉलिक्यूल आयन बनाता है तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। कैसे बनाता है मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करे या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे, ठीक है। और ये किस तरह हो सकता है, किस तरह पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ जब एक मॉलिक्यूल है, मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल है हमारे साथ मीथेन। क्या है, मीथेन, ठीक है। जब इस पर हाई रेडिएशन वाला, हाई एनर्जी रेडिएशन आ जाए और इससे टकरा जाए और इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे। क्या कर दे, बाहर कर दे। तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारे साथ CH4 पॉजिटिव बनेगा। ये हमारे साथ मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा। ये हमारे साथ मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा। मिसाल मैं बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। जब हमारे साथ पार्टिकल भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, हमारे साथ बीटा पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जब आ जाए और इससे टकरा जाए और इसके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उससे उस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, तो हमारे साथ क्या बनाएगा, CH4 पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। और ये किस तरह पॉसिबल है, जब हम लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या लेते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। इस तरह ये हमारे साथ एक ट्यूब है, ठीक है। मैंने एक ट्यूब लिया, ये इसमें इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड तो आप जानते हैं, एक वायर भी हो सकता है, एक रॉड भी हो सकता है, जिसके जरिए हम चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को अंदर कर सके आप इससे बाहर, ठीक है, इसी तरह, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। होता है दरअसल क्या है यहाँ पर, जब हम और इसलिए हमारे साथ क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके जरिया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए हमने क्या ने चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज
ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज। ओके, यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और हमने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। इस ट्यूब के जरिए हमने क्या किसको डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर किया था और प्रोटॉन को भी डिस्कवर किया था। इसमें हम गैस डालते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी हो सकता है वगैरह वगैरह, बहुत सी आप गैस मॉलिक्यूल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने मिसाल के तौर पर मीथेन डाला, ठीक है, ऐसे मिसाल के तौर पर, और इसका प्रेशर हमने बहुत सी ज़्यादा से ज़्यादा कम किया, ठीक है, प्रेशर कम किया। और यहाँ पर हमने इसी तरह वोल्टेज क्या हमने इसको वोल्टेज दिया है बहुत 5000 वोल्ट तक, ठीक है, भी हो सकता है 5000 वोल्ट तक भी हो सकता है वोल्टेज, ठीक है, दिया। जब वोल्टेज दिया तो हो सकता है ये इसी तरह पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, ठीक है। पहली बुक्स में इसी तरह होता था कि हम कहते थे कि ये है हमारे साथ नेगेटिव, इससे इलेक्ट्रॉन इसी तरह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसी तरह जाते हैं और इससे निकलते हैं। जब निकलते हैं तो उसके सामने जो है, मैं इसको मिटाना चाहूँगा इस थोड़ी सी जगह को, ठीक है, आप मैं ये साफ करूँगा, ठीक है, इसको, ओके। जब इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से निकलेगी इलेक्ट्रॉन, और हमारे साथ यहाँ पर क्या होगा, ये मीथेन गैस होगा, उसमें तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस मीथेन गैस से ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा, तो इसके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जब इसके साथ टकराएगा तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो वो भी तेजी से जा रहा है, वो भी, तो इससे जो गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन वो अपने साथ निकालेगा, ठीक है, ओके। ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और यहाँ इस पर हमारे साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन किस एटम से निकलेगा। मिसाल के तौर पे हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ न्यूक्लियस है कार्बन का, ठीक है, ये हमारे साथ कार्बन के न्यूक्लियस है, और एक पहला शेल है कार्बन का, और ये हमारे साथ दूसरा शेल है, ठीक है। तो हमें पता है कि कार्बन में हमारे साथ 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरी शेल में क्या 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि एटम को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। जब 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी इसी तरह, ठीक है, ओके। तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के भी साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन के भी साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये हमारे साथ क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये दोनों पेयर, ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो जाएगी, और ये क्यों पेयर हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से होगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से होगा, तो ये सारे के सारे पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये हाई रेडिएशन, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन आ जाए और इसके साथ टकरा जाए इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। इलेक्ट्रॉन को जब बाहर कर देगा तो ये हमारे साथ क्या रह जाएगा, ये हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और क्या, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हम इसको कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे, ठीक है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे, ठीक है। जब मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे, ठीक है। CH4 भी हो सकता है, प्लस CO प्लस भी हो सकता है, 2 प्लस भी हो सकता है, ठीक, इसी तरह, ओके। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनेगा,
व्हेन मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन, जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उसको हम एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। जिस तरह ये इसी तरह हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है जब मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ये हमारे साथ मिसाल के तौर पर एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ओके। तो इसमें गैसेस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यह होता है कि जब हमारे साथ ये नेगेटिव चार्ज इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस ऑक्सीजन के साथ टकरा जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलता है इसके साथ एनर्जी बहुत कम है, एनर्जी कम है, और इतना कम है कि इस ऑक्सीजन से जब टकरा जाए इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं कर सकता। तो वो इस तरह हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी सराउंडिंग दायरे में आ जाता है, इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दायरे में आ जाता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ, मैं कोई जगह पर बनाता हूँ कि हमारे साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, और इससे ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है एनर्जी कम है और ऑक्सीजन के साथ टकरा गया, तो इसके साथ जो टकरा गया एनर्जी कम है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता, तो इसकी सिर्फ दायरे इख्तियार में आ जाएगा, ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे साथ जो शॉर्ट सा लेक्चर था, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। गुड, बेस्ट ऑफ लक।